वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे दिल्ली के दिल में खड़ा एक ऐसा किला जिसने मुग़ल साम्राज्य की शान भी देखी, अंग्रेज़ों का कब्जा भी सहा और आज़ाद भारत का तिरंगा भी लहराते देखा। हम बात कर रहे हैं लाल किले की, जिसे हर साल 15 अगस्त को पूरा देश टीवी पर देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किसने बनवाया, इसे बनाने में कितना समय लगा, इसकी दीवारों में हजारों छोटे छोटे छेद क्यों बने हुए हैं, इसके अंदर छिपे महल, मस्जिदों, बाग और शाही दरबार आखिर कैसे थे? आइए चलिए जानते हैं लाल किले के उस सफ़र पर जहां हर दीवार की एक कहानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टिकट काउंटर, और टिकट की सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के फ़ोटो में बता दी है। साल 1638 में शुरू हुआ था और लगभग 10 वर्षों बाद 1648 में लाल किला बनकर पूरा हुआ। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। इसी के साथ साथ शुरू हुआ एक नया शहर शाहजहानाबाद का निर्माण। लाल बलुआ पत्थर से बनने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनकी दीवारों में छोटे छोटे छेद और सामने एक खाली स्पेस मिलेगा जहां पर पहले यमुना नदी बहती थी। जब दुश्मन लाल किले के पास पहुंचता था तो सबसे पहले उसे इस किले के विशाल प्राचीर और गहरी खाई का सामना करना पड़ता था। ऊंचे बुजुर्गों पर तैनात सैनिक दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों का नज़ारा रखते थे। ज़रूरत पड़ने पर वे इनसे तीर, बंदूक और तोपों का इस्तेमाल किया करते थे। कई लोग मानते हैं दीवारों पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे छेद का इस्तेमाल दुश्मनों पर गर्म तेल डालने के लिए होता था, लेकिन लाल किले के मामले में इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। लोहारी गेट लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। लोहारी गेट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुख्य लोहार की दिशा में है। आज भी भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 2 तोप भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि प्राचीन इतिहास की तोपें हैं जिन्हें संभाल कर रखा गया है। छत्ता चौक जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है छत्ता चौक। यह मुग़ल काल का शाही बाजार था। यहाँ सोने चांदी के गहने, रेशमी कपड़े, इत्र, कालीन, हथियार और शाही वस्तुएं बिका करती थी। इसे भारत का सबसे पुराना कवर्ड मार्केट में गिना जाता है और आज भी यहाँ पर दुकानें लगी होती हैं दोस्तों, और काफ़ी सुंदर और प्राचीन स्मृतियों को याद दिलाने वाला सामान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नौबत खाना छत्ता चौक के बाद आता है नौबत खाना। यहाँ शाही संगीतकार दिन में 5 बार नगाड़े और शहनाई बजाते थे। जब बादशाह दरबार में आते तो पूरा महल इन्हीं सुरों से गूंज उठता था। यह केवल संगीत का स्थान नहीं बल्कि शाही आगमन की घोषणा करने वाली इमारत थी। फिर आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम यानी जनता का दरबार। यहीं बादशाह आम लोगों की शिकायतें सुनते थे। बीच में संगमरमर का सुंदर सिंहासन बना है जहां शाहजहाँ बैठकर न्याय करते थे।
उसके बाद आपको यहाँ का मैप देखने को मिल जाएगा और साथ में देखने को मिलेंगे सावन और भादो मंडप। गर्मियों में ठंडी हवा का अनुभव करने के लिए ये बनाए गए थे। इन मंडपों में बहते पानी और फव्वारों से ऐसा वातावरण बनाया जाता है मानो बरसात हो रही हो। बीच में आपको देखने को मिलेगा जफर महल, जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से जोड़ा जाता था। उनके समय में लाल किले में कुछ हिस्से में परिवर्तन और उपयोग हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार कर लिया था। फिर आप देखेंगे नहर ए बहिसत। नहर ए बहिसत का अर्थ है स्वर्ग की नहर। यमुना नदी से पानी लाकर यह पूरे महल में बहाई जाती थी। लगभग हर महल के बीच से पानी गुजरता था, जिससे गर्मियों में ठंडक बनी रहती थी। यह मुगल इंजीनियरिंग का एक साधारण उदाहरण है। यहीं से नहर को कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे मोती मस्जिद। मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने नहीं बल्कि उनके पुत्र औरंगजेब ने लगभग 1659 में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह छोटी लेकिन बेहद सुंदर मस्जिद थी। बादशाह के निजी नमाज स्थल के रूप में उपयोग की जाती थी। उसके बाद आप देखेंगे हमाम। दीवाने खास के पास है हमाम, जिन्हें शाही हमाम कहा जाता था। ये मुगल बादशाहों के रॉयल बाथ थे। यहाँ गर्म और ठंडे पानी की अलग अलग व्यवस्था थी। फर्श संगमरमर का था और सुगंधित पानी छोड़ा जाता था। फिर आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास। लाल किले के सबसे प्रसिद्ध भवन दीवाने खास में यहीं विदेशी राजदूत, राजा, महाराजा और विशेष मेहमानों से मुलाकात होती थी। यहीं रखा गया था दुनिया का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जो सोने और हीरो से बना हुआ था। इसी भवन की दीवार पर लिखा गया था, अगर फिरदौस बरू रू जमी अस्त हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। अर्थात यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। इसके बाद आता है खास महल। यही बादशाह का निजी निवास था। इसमें शयन कक्ष, बैठक और प्रार्थना कक्ष बने हुए थे। पूरा महल सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया था। आपको यहाँ एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा। इसकी कहानी है कि जब यहाँ पहला राजा आया था तो वह इसी दरवाजे से आया था, और जो लास्ट का राजा गया था वो भी इसी दरवाजे से होकर गया था। आपको यहाँ छोटे छोटे दरवाजे देखने को मिलेंगे, जिससे नहर में इत्र मिलाने का काम किया जाता था ताकि महल सुगंधित रहे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रंग महल। नाम से ही पता चलता है रंग महल यानी रंगों का महल। यह शाही बेगमों का निवास था। दीवारों पर रंगीन पेंटिंग, सोने की सजावट और बीच में बहती नहर इस महल को बेहद खूबसूरत बनाती थी। रात में यहाँ दीपकों की रोशनी पानी में पड़कर अद्भुत दृश्य बनाती थी। यहाँ पर आपको शाही बगीचे भी देखने को मिल जाएंगे, जो बादशाह ने अपने टहलने के लिए बनवाए थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मुमताज़ महल। यह महल शाहजहाँ की बेगमों के रहने के लिए बनवाया गया था। आज यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, जहाँ मुगल काल की अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं।
शासक के बाद जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया तो वह इन बिल्डिंगों में रहा करते थे। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनवाई गई हैं। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष यहाँ भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे जहाँ का खाना एवरेज ही मेरे को लगा। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली ऐतिहासिक जगह कौन सी देखना पसंद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।